फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। तो फ्रेंड्स, आज जो सीटेट का पेपर हुआ है उसके फर्स्ट शिफ्ट का जो है क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और ये सीडीपी का क्वेश्चन है। तो जो भी दिए हैं आप लोग वो मिला लीजिएगा, आप लोग का कैसा रहा और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा जो आप लोग का पेपर कैसा रहा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, खराब लेखन क्षमता वाले छात्रों को अक्सर उनके शिक्षकों द्वारा बौद्धिक रूप से अक्षम के रूप में चित्रित किया जाता है और इसका कारण है शिक्षकों में अंतर्निहित पूर्वाग्रहित होते हैं और छात्रों को सीखने के व्यवहार के बारे में धारणा रखते हैं जो छात्रों के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये जो है कथन और कारण दोनों सही है और इसका सही व्याख्या कर रहा है। तो इसका जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में विविधता को बढ़ावा देने के एक तरीका नहीं है। तो यहाँ देखिए कौन सा इसमें कक्षा में विविधता को बढ़ावा देने का तरीका नहीं है। तो विद्यार्थी की पृष्ठभूमि और संस्कृति के आधार पर जो है पूर्वाग्रह के अनुकूल व्यवहार करना। तो ये जो है इसमें सही हो जाएगा, ये जो है विविधता को बढ़ावा देने का जो एक तरीका नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अधिगम अक्षमता और उनके कारण होने वाली चुनौतियों का सही मेल कौन सा है। इसमें सही कौन सा होगा। तो इसमें देखिए लेखन वैकल्य जो है डिस्ग्राफिया, ये जगह सूक्ष्म पेशीय कौशल और बर्तनी को प्रभावित करता है। तो इसमें आपको जो है ये ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही हो जाएगा। डिस्ग्राफिया जो होता है ये सूक्ष्म मोटर कौशल और बर्तनी को प्रभावित करता है, यही बस इसमें सही होगा। तो इसका 3 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट है, स्वलीनता से जूझ रहे विद्यार्थी को आसानी होती है। तो स्वलीनता से जूझ रहे विद्यार्थी को किस चीज़ में आसानी होती है। तो परिचित और पूर्वानुमेय दिनचर्या का पालन करने में। तो परिचित और पूर्वानुमेय दिनचर्या का पालन करने में जो है परेशानी होती है। जो बच्चा जो है स्वलीनता, इसे ऑटिज्म कहते हैं, इससे जो है जूझ रहे होते हैं। नेक्स्ट, प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ देखिए कौन सा कथन सही नहीं है प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में। तो इसका जो है यहाँ पे दिया गया है, जो प्रतिभाशाली बच्चे में जिज्ञासा की भावना कम होती है और उनकी कल्पना शक्ति भी कमज़ोर होती है। तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे यही आंसर है, जो प्रतिभाशाली बच्चा जो है जिज्ञासा की भावना कम होती है, नहीं इसमें अधिक होती है, और एक कल्पना शक्ति जो है उसका वो भी अधिक होती है। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन है, विद्यार्थी द्वारा स्वयं का त्रुटि विश्लेषण क्या कहलाता है। तो विद्यार्थी द्वारा जो है स्वयं का त्रुटि विश्लेषण होता है विद्यार्थी के लिए अधिगम को स्मृति में बनाए रखने की सहायता प्रदान करना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, घोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो घोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान के संबंध में कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो इसमें आपको सही है, प्रक्रियात्मक ज्ञान और आमतौर पर कार्यविधि उन्मुख होता है। तो इसका जो है प्रक्रियात्मक ज्ञान में कार्यविधि उन्मुख होता है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर है, जिन विषय वस्तुओं को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचना के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है उन्हें सीखने में डैश लगता है, डैश समय लगता है और अवधि स्मृति बने होते हैं। तो इस दोनों में जो है क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा लंबा, दोनों में होगा, जो लंबा समय लगता है और लंबा अवधि स्मृति बने रहते हैं, लंबी स्मृति बनी रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। फिर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षकों को बच्चों को ऐसे प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जैसे कि मेरा सीखने का लक्ष्य क्या है और वहाँ पहुँचने के लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है। और कारण क्या होगा, जब छात्र समझते कि उनके काम को प्रदर्शन का आत्ममूल्यांकन कैसे किया जाए तो इससे समझ का उपयोग वो खुद सीखने और अपनी प्रगति करने में मदद कर सकते हैं। तो इसमें है जो कौन सा इसमें सही होगा। तो यहाँ देखिए ए और आर जो है इसमें दोनों सही होगा और ये सही व्याख्या भी करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही और ये सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट 10 नंबर है, अधिगम को निर्देशित खोज आधारित उपागम है। तो ये जो है अधिगम निर्देशित खोज आधारित उपागम में इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर है आपको, ये शिक्षार्थियों को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना करने का अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो इस अधिगम के निर्देशित खोज में जो है शिक्षार्थी को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना करने की जो है अवसर प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रणनीति बच्चों में वैचारिक समझ विकसित नहीं करता है। तो बच्चों में जो है वैचारिक समझ विकसित करने में प्रभावी नहीं होगा। तो ये कौन सा स्मृति हो जाएगा। तो ये होगा छात्रों को, तो विद्यार्थियों से परिभाषा को ज्यों त्यों याद करने के लिए कहना, ये इसमें नहीं होगा। फिर 12 नंबर क्वेश्चन क्या था, एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय कक्षा किनके सैद्धांतिक सिद्धांत पर स्थापित होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सामाजिक रचनावाद पे। तो जो भी ऑप्शन नंबर 1 लगाए हैं सामाजिक रचनावाद, उनका सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए।
समानुभूति यह समझने की योग्यता पर निर्भर करती है कि दूसरे की भावनाएं और उनकी भावनाओं के अनुमान के लिए कारण क्या है। भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो यहाँ कहा गया है सहानुभूति समझाने की योग्यता पर निर्भर करती है दूसरे की भावनाओं और भावनाओं के अनुमान के लिए, और भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे के संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है ए सत्य है और आठ जो है ये असत्य है। इसमें ए तो सही है, ये जो कहा गया भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन सा है? ए सही है और आर गलत है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को रणनीति स्वप्रेरित विद्यार्थियों बनने के लिए किस प्रकार सक्षम बना सकता है? तो एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों की रणनीति स्वप्रेरित विद्यार्थी बनने के लिए किस प्रकार सक्षम बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये जो है छात्रों को उनके अधिक ज्ञानात्मक ज्ञान और कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? तो इसमें से आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कार्य जो है रुचि या कार्य से आनंद से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा। तो इसमें व्यक्तिगत रुचि या कार्य के आनंद से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में किस बहस पर प्रकाश डाला गया है? यहाँ देखिए, क्या किसी व्यक्ति का जैविक रूप में निर्धारित जेंडर अपने साथ वे सभी विशेषताएं लाता है जो किसी भी सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर को परिभाषित करती हैं? तो इसमें है विकास पर, ये जो है किस पे किया गया है मतलब डिस्कस। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा विकास पर प्रकृति पोषण का प्रभाव। तो विकास पर जो है प्रकृति परिवेश का जो है प्रभाव इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 17 नंबर, डैश के दौरान एक प्रमुख विकासात्मक कार्य व्यक्तिगत यौन और व्यवहारिक पहचान की खोज होती है। किस अवस्था में ये होती है? किशोरावस्था में जो है विकासात्मक कार्य जो होता है यौन और व्यवसायिक पहचान की खोज होती है किशोरावस्था में। नेक्स्ट आपको है 18 नंबर क्वेश्चन, अभिकथन है बच्चे समाज में मूल्यों और मानदंडों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीकों से सीखते हैं, और कारण है सामाजिक समाज में रीति रिवाज और अनुष्ठानों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए तो सही है, लेकिन ये आर जो है ये असत्य होगा। तो ए सही है और आर असत्य है, इसका आंसर हो जाएगा बच्चे समाज में जो है मूल्य और मानदंडों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीकों से सीखते हैं। समाजीकरण समाज के रीति रिवाज और अनुष्ठानों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है, ये गलत होगा, ये गलत है। नेक्स्ट, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता औपचारिक संक्रियात्मक सोच को मूर्त संक्रियात्मक सोच में भिन्न करती है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो आपको 19 का आंसर हो जाएगा अमूर्त तर्क। तो अमूर्त तर्क जो है इसका आंसर हो जाएगा। फिर जीन पियाजे एक महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि वह विकास दर पर डैश के प्रभाव पर पर्याप्त रूप से विचार करने में विफल थे। तो जीन पियाजे जो है महत्वपूर्ण आलोचना क्या है? वह विकास दर पर जो किसके प्रभाव को पर्याप्त करने के लिए जो है विफल थे? तो इसे हो जाएगा संस्कृति को। तो इसका आंसर संस्कृति हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित युग्म है? तो इसमें कौन सा सुमेलित होगा? तो यहाँ क्या है? दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण बुरे परिणामों से बचाव। तो ये जो है यहाँ सुमेलित होगा। नेक्स्ट, जीन पियाजे और ले बैस्की के दृष्टिकोण में कौन सी मान्यता समान है? तो जीन पियाजे और बैगोस्की का जो है दृष्टिकोण में कौन सा मान्यता समान होगा? तो ये है बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। तो ये जीन पियाजे और ले बैस्की दोनों के दृष्टिकोण समान है, बच्चे जो अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में जो है समान होते हैं, शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, ले बैस्की में प्रस्तावित किया था। तो बैस्की द्वारा क्या प्रस्तावित किया गया था? तो ये किया गया था बच्चे में जो है बहुत क्षमता होती है जिससे कार्य में शामिल होते हैं और दूसरे के सहयोग से कर सकते हैं। तो ये जो है जेडपीटी का जो है दिए थे सिद्धांत, यही हो जाएगा, लेब्स्की में सही हो जाएगा। 24 नंबर है, निम्नलिखित कथन पर को पढ़िए। बुद्धि परीक्षण और विस्तारित आलोचना के संचलन के उद्देश्य बच्चों की विशिष्ट आयाम और क्षमताओं की तुलना में करना चाहिए। फिर है बुद्धि का एक जन्मजात क्षमता है और इसे पोषित नहीं किया जा सकता है। तो ये दोनों यहाँ पे गलत है। तो इसमें जो है एक गलत क्यों है? क्योंकि ये जो है बुद्धि परीक्षण और अवलोकन का जो उद्देश्य व्यक्ति जरूरतों की पहचान करना और सीखने की सहायता करना है, न कि केवल विशिष्ट क्षेत्र में क्षमताओं की तुलना करना है। तो ये विशिष्ट आयाम जो दिया गया ये गलत हो जाएगा। और बुद्धिमत्ता जो है ये जन्मजात होता है, तो क्षमता है, इसे पोषित नहीं किया जा सकता, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ए और आर जो है इसमें दोनों गलत हैं। तो ए और आर दोनों गलत हो जाएगा इसका। फिर है, एक शिक्षिका अपने माध्यमिक स्कूल की कक्षा में सचेत रूप से सभी जेंडर के वैज्ञानिकों का उदाहरण देती है, कोशिश कर रही है कि वे
वो क्या कोशिश कर रही है शिक्षिका, तो लिंग रूढ़ियों को तोड़ने का। तो इसमें जो है जेंडर रूढ़ियों को तोड़ने का वो कोशिश कर रही है। नेक्स्ट है, सभी लड़कियां मेहनती और ईमानदार होती हैं जबकि लड़के बुद्धिमान और औपदार होते हैं। जो दो विशिष्ट जैविक मस्तिष्क लड़कियां और लड़कों में शारीरिक और संज्ञानात्मक कौशल के साथ साथ व्यक्तित्व और स्वभाव में सभी मतभेद का उत्पादन करते हैं। ये कारण, अभिकथन और कारण दिया गया है। लड़कियां जो होती है मेहनती और ईमानदार होती है और लड़के जो है बुद्धिमान और औपदार होते हैं। और ये जो कारण क्या है, दो विशिष्ट जैविक मस्तिष्क लड़कियां और लड़कों के शारीरिक संज्ञानात्मक कौशल के साथ साथ व्यक्तित्व और स्वभाव के सभी मतभेद का उत्पादन करते हैं। तो ये जो है इसका क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत हैं। ये जो दिया गया है ये रूढ़िवादिता को दर्शाता है, तो ये और ए और आर दोनों गलत हैं। ऐसा नहीं है जो लड़कियां ईमानदार और समझदार नहीं, लड़कियां समझदार नहीं हो सकती है और लड़के जो है मेहनती नहीं हो सकते हैं, ये और स्टेटमेंट गलत है। विद्यार्थियों के सीखने और प्राथमिकताओं में व्यक्तित्व भिन्नता के रूप में देखा जाना चाहिए। तो विद्यार्थियों को सीखने में प्राथमिकता में व्यक्तिगत भिन्नता को किस रूप में देखा जाना चाहिए, तो विविध, इसमें हो जाएगा विविधता या समान चित्रण। तो विविधता या समान चित्रण, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर होगा। फिर 28 नंबर है, वह आकलन जो किसी विद्यार्थी के पास अंकों और अन्य विद्यार्थी के औसत प्रदर्शन की तुलना करने के लिए किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है मानक संदर्भित। तो इसे मानक संदर्भित कहा जाता है। नेक्स्ट है, कक्षा आकलन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो कक्षा आकलन के बारे में कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें देखिए क्या है, आकलन को छात्रों की अध्ययन करते समय संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करना चाहिए। फिर आकलन को अपने आप में सीखने के अनुभव के रूप में काम करना चाहिए, ये भी सही है। आकलन को छात्र के सीखने के लिए डर और तनाव पैदा करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। आकलन मानकीकृत और मानक संदर्भित होना चाहिए, ये भी गलत है। तो इसमें 1 और 2 सही हो जाएगा। तो 1 और 2 जो है इसमें सही है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के उच्च स्तरीय आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देगा। तो कौन सा प्रश्न है जो बच्चा का आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन को जब बढ़ावा देगा, तो ये आपको हो जाएगा जो एक ही घटना को दर्शाने वाले दो अखबार के लेखों में निहित मान्यता को पहचान करें, ये इसमें जो है बच्चों में आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन का जो है कौशल को बढ़ावा देगा। तो इस तरह हम लोग का जो है CDP का जो है क्वेश्चन पूरा हो गया। और 30 में आप लोगों को कितना आ रहा है आप लोग कमेंट में बताइएगा। और तुरंत ही हम लोग नेक्स्ट जो है सब्जेक्ट का वीडियो लाते हैं।